टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन हैमिंग कोड। तो बाइंड ऑफ ट्रांसमिशन करते हैं कोड्स का। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए सेंडर ने ट्रांसमिशन किया बाइनरी बिट्स के फॉर्म में और बीच में कोई एरर आ रहा है। मान लीजिए ये नंबर आपने दिया, बीच में कोई 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो रिसीवर जो है वो अगर ये चेक कर सकता है कि सेंडर ने जो डेटा भेजा उसके पास सही डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये पूरा काम उसका कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हैमिंग कोड। ठीक है, तो सेंडर जो भेज रहा है वही सेंड से भेज रहा है, रिसीवर उस एंड पे रिसीव कर रहा है। सेंडर एक्चुअली में कुछ इसके साथ डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन अटैच करके भेजेगा और रिसीवर क्या करेगा, और डेटा इस एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको जज कर लेगा कि इसमें कोई एरर थी कि नहीं थी। ठीक है, तो हम इससे पहले हैमिंग कोड जो हमारा वर्क करता है वो काम करता है रिडंडेंट बिट्स के कॉन्सेप्ट पे। रिडंडेंट बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ये आपका मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। ठीक, मैनुअल आपको ये बताता है कि ये मशीन या जो भी आपने एपरेटस खरीदा है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये जो आपका मैनुअल है, ठीक, या ब्रोशर है, जो भी कुछ है, तो इसके बारे में बता रहा है कि इसको प्रॉपर्ली आप ऑपरेट कर सकें। तो ये एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, एक तरीके से रिडंडेंट बिट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा है इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बिट चाहिए जो इसके बारे में बताए। ये रिडंडेंट बिट क्या बताता है, इसकी इंफॉर्मेशन रखता है, और जब ये रिसीविंग एंड पे जाता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा बिट या रिडंडेंट बिट वो ये पता लगा लेता है कि इस डेटा में कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिर्फ डेटा भेजेंगे, ओनली डेटा आप ट्रांसफर करेंगे और डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है और डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रहे हैं, तो रिसीवर किसी भी हालत में ये जज नहीं कर पाएगा कि इस डेटा में एरर है कि नहीं है। ठीक, तो रिडंडेंट बिट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका, ये आपका मैनुअल है, और ये इंफॉर्मेशन जब रिसीविंग एंड पे पहुंचती है तो इस मैनुअल की हेल्प से या इस रिडंडेंट बिट्स की हेल्प से वो पता लगा लेता है कि डेटा में कोई एरर है या नहीं है। रिडंडेंट डेटा जो है वो एक्स्ट्रा डेटा है, जो आपके डेटा इंफॉर्मेशन के एक्स्ट्रा है। जैसे आप ये अगर डेटा आप भेज रहे हैं, ये आपका डेटा है, तो यहाँ पे जो है ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये आपकी हो गई रिडंडेंट बिट्स। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, दीज आर द एक्स्ट्रा बिट्स दैट इज एडेड टू डिटेक्ट, या तो डिटेक्ट कर सकता है द प्रेजेंस ऑफ एरर। तो यहाँ पे जो हम ऐड करें रिडंडेंट बिट, वो क्या बताता है कि इस डेटा बिट में जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं इसमें कोई एरर है कि नहीं है, और ऑल्सो इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द एरर। और दूसरी क्या चीज है, ये वो पोजीशन में बता सकता है कि इस बिट सीक्वेंस में कहाँ पे एरर आ रही है। जैसे मान लीजिए डेटा हमारा ये है, सपोज ये डेटा है, तो रिडंडेंट बिट की इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज इसमें अगर कोई 1 का 0 हुआ है तो एरर अगर आ रही है तो वो एरर बता सकता है कि इसमें एरर है कि नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज वो ये भी बता सकता है कि किस पोजीशन पे एरर है। जैसे अगर आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बता दे थर्ड पोजीशन पे आपकी एरर है, तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेक्ट करेंगे, 1 1, अगर 0 का एरर है तो 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर एंड ऑल्सो इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एरर। और लोकेशन आपको एक बार पता चल गई तो आप उसको क्या करेंगे, 1 का 0 या 0 का 1 करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो हैमिंग कोड इज बेसिकली फॉर डिटेक्शन ऑफ सिंगल बिट एरर एंड करेक्शन ऑफ ऑल्सो सिंगल बिट एरर। ठीक है, हैमिंग कोड 2 बिट एरर को भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। अब दूसरी चीज आते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिडंडेंट बिट्स, तो उसका साइज हम चाहते हैं कि मिनिमम हो, और मिनिमम भी इतना हो ताकि जिससे हमारा काम चल जाए, जो हमारा जो प्रॉपर पर्पस है रिडंडेंट बिट्स का वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं, 2 raised to power r is greater than or equal to n plus r plus 1, where r is
R represents the redundant bit और N represents the data bit। ठीक है, जो आप डेटा भेज रहे हैं उसका साइज क्या है, वो स्मॉल n हो गया और R बताएगा redundant bit का साइज क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब R इक्वल टू 2 लेके देखते हैं कि क्या हमारा पर्पस ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। तो जब आप redundant bit का साइज 2 लेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा साइज हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर R की वैल्यू 2 लिए तो 4 हो गया और यहाँ पे है आपका 7। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, दिस इनइक्वालिटी इज नॉट होल्डिंग। इसका मतलब अगर डेटा का साइज 4 बिट का होगा तो हमें रिडंडेंट बिट जो होंगे वो कितनी लेनी पड़ेंगी, 3 लेनी पड़ेंगी। ठीक, इसी तरीके से जब डेटा साइज आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद करना है ताकि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स लेनी आपको पता चल जाए। और हम एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं हेमिंग कोड क्या है। तो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हेमिंग कोड हम लिखने का तरीका, कहीं पे लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, कहीं राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे और दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड से करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक पर्पस क्या है, जो आप डेटा भेज रहे हैं वो डेटा जाना चाहिए और रिसीविंग एंड पे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कोई एरर आ रही है तो उसमें एरर किस पोजीशन पे है ये फाइंड करना मेन एम है। ठीक, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से कर रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि डेटा यहाँ पे आपका जो है वो 4 बिट का है, तो ये डेटा बिट्स है। चलिए, तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो नंबरिंग है वो इधर से कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, कहीं कहीं पे उल्टा होगा, राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेटा बिट्स है D7, D6, D5 एंड D4। ये 4 पोजीशन जो है आपकी 1 2 3 और 4, ये हमारी क्या है डेटा बिट्स जो हम सेंडर से रिसीविंग की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने यूज की है, ये P4, P2 और P3, ये हमारी क्या है रिडंडेंट बिट्स हैं। और यहाँ पे जो है हेमिंग कोड में हम इसको यूज करते हैं पैरिटी बिट्स। ठीक है, इसलिए इसका नाम P से रखा है। सो दीज आर ये पैरिटी बिट्स हैं और D रिप्रेजेंट करता है डेटा बिट्स को। ठीक है, अब आपके केस में इसमें अरेंज कैसे करना है, तो अरेंज करने का तरीका सिंपल ये है कि आप क्या करिए 2 की पावर 0 रखिए, जो आएगा पहला पैरिटी बिट आपको वहां पे रखना है। तो 2 की पावर 0 होता है 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी पहली पैरिटी बिट रखिएगी P1। ठीक है, दूसरी पैरिटी बिट कहां पे रखना है, तो 2 की पावर आप 1 करिए, इसकी वैल्यू आती है 2, तो मीन सेकंड पोजीशन जो भी होगा वहां पे हम क्या रखेंगे, दैट इज द पोजीशन ऑफ P2, पैरिटी बिट 2। इस तरीके से तीसरी पैरिटी बिट कहां पे रखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 करिए, इसकी वैल्यू आएगी 4। सो देयरफॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सो P4 की पोजीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ पोजीशन पे। तो ये 3 पैरिटी बिट्स क्यों यूज हुई हैं, दीज आर रिडंडेंट बिट्स, हमने फॉर्मूले से निकाला था। अगर आप 4 बिट का डेटा भेज रहे हैं तो उसके साथ आपको 3 बिट की रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है 3 बिट की पैरिटी बिट्स हैं। तो पैरिटी बिट्स कहाँ कहाँ रख रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये पोजीशन हो गई पैरिटी बिट की और ये जो आपका वो डेटा है, डेटा आपके पास गिवन रहेगा जो भी देना है। तो डेटा आप जब भी भेजेंगे तो डेटा के साथ क्या करना है आपको, डेटा प्लस पैरिटी बिट्स, इसको अटैच करके सेंडर यहां से भेजेगा और रिसीविंग एंड पे इसको डिकोड किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इसमें कोई एरर आई कि नहीं आई। अब पैरिटी बिट्स का नाम है तो पैरिटी बिट समझ लेते हैं। पैरिटी बिट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा बिट जो कि किसी डेटा के साथ अटैच किया जाता है ताकि उसमें नंबर ऑफ वंस जो है या तो इवन हो जाए या ऑड हो जाए। ठीक है, एक्चुअली में पैरिटी बिट वो एक्स्ट्रा बिट है जो हम डेटा के साथ अटैच करते हैं ताकि उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो या तो इवन हो जाए या ऑड हो जाए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल, जैसे 1101 ये हमारा अगर डेटा बिट है तो इसके साथ अगर हम एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप अगर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस 1 2 3 है। ठीक,
और अगर इसको मुझे इवन पैरिटी बनाना होगा तो यहाँ पे मैं एक 1 और अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसमें काउंट करिए तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वंस 4 हो गए, जो कि क्या है, इवन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो हो गई आपकी वो इवन पैरिटी बिट हो गई, इवन पैरिटी बिट को होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको अटैच करने से इस पूरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इवन हो गए। इसी तरीके से ऑड पैरिटी हो सकता है, तो ऑड पैरिटी कैसे होगा, 3 बिट का डेटा है आपका, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन में क्या ऐड करूं ताकि इसमें नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो देखिए 1 2 3 ये पहले से ऑड है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 अटैच कर देता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ये ऑड पैरिटी बिट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इवन या ऑड पैरिटी का मतलब ये है कि वो जो एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन आप अटैच कर रहे हैं वो इस तरीके से अटैच करना है ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है किसी सीक्वेंस में वो या तो इवन हो जाए या ऑड हो जाए। अगर इवन पैरिटी यूज कर रहा होगा तो हम उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस को इवन करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऑड पैरिटी बिट यूज हो रहा होगा तो वहां पे नंबर ऑफ वंस को ऑड करने की कोशिश करेंगे, ठीक ठीक। चलिए, तो ये डेटा बिट हो गया पहली चीज। कितनी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स होते हैं, 3 बिट हो गए। तो अगर 4 बिट का डेटा है हमारा, तो रिडंडेंट बिट्स इसमें 3 बिट का यूज होगा। क्या लिया हमने, P1 P2 एंड P3। पोजीशन क्या है वो यहां से हमने निकाल दी, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद अब डेटा और इंटरनेट को हम अटैच करके सेंटर के पास भेजेंगे। एक और चीज आ गया, अब ये जो हम पैरिटी बिट्स ऐड कर रहे हैं वहां पे हम या तो इवन पैरिटी यूज कर सकते हैं या ऑड पैरिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो गिवन रहेगा, आपको एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप इवन चूज करिए या ऑड चूज करिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन चूज करके हम देखते हैं, लेकिन आप जब इवन चूज करेंगे ऑड चूज करेंगे तो किस नंबर ऑफ बिट के कॉम्बिनेशन को देखना है, ठीक है। तो इसमें 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, और ये आपका तीसरा ग्रुप है। इस ग्रुप को देख करके हम इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी अटैच करके सेंडर से भेजेंगे रिसीवर की तरफ, ठीक है। सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि हम इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, तो ये पोजीशंस हैं 1 3 5 एंड 7, मतलब यहाँ पे P1 आएगा, थर्ड पे आपका D3 है तो D3 आएगा, फिर D5 आएगा, फिर D7 आएगा। तो ये 1 2 3 4 इनको यूज करके हम चेक करेंगे रिसीविंग एंड पे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है आपका, 2 3 6 एंड 7, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, P2 है, फिर D3 है, 6 से D6 है, 7 से D7 है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, 4 5 6 एंड 7, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको याद करना पड़ेगा कि क्या है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करिए, यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 है, इसका मतलब हम 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 बिट के नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप बस इतना चेक करिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो सारे डेसिमल नंबर्स हैं जिनमें, यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे, यहाँ इस पोजीशन पे जिसमें 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो LSB और यहाँ पे MSB, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इधर जहां जहां पे 1 आ रहा है हम उन नंबर को चूज करेंगे पहले सेट कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, 5 पे 1 आ रहा है और 7 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, जहां पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सेकंड में कहाँ पे 1 आ रहा है, देखिए 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है एंड 7 पे आ रहा है। तो 2 3 6 7, 2 3 6 एंड 7। और थर्ड कॉम्बिनेशन आपका वो होगा जहां पे आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 आ रहा है, तो वहां पे आप देखिए 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। इसकी हेल्प से आप पैरिटी जनरेट करेंगे, अटैच करके रिसीविंग एंड की तरफ भेजेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं ले रहा हूं, सपोज डेटा बिट है आपका 1011, ठीक है। तो मैं पैरिटी बिट्स का नंबर लिख देता हूं और डेटा बिट क्या होगा हमारा, ये 1 2 3 4 इस ऑर्डर में रहेगा। तो इसको मैं कहता हूं ये D7 हो गया सपोज, और ये D6 हो गया, ये D5 हो गया और ये D3 हो गया, ठीक है।
ये क्वेश्चन में गिवन था, ये डेटा मुझको भेजना था, बस मुझे क्या करना है, पैरिटी बिट्स अटैच करनी है, कैलकुलेट करके इसको भेजना है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको प्रॉपरली, D7 D6 D5 P4 D3 P2 और P1। तो आप देखिए ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, D7 D6 D5 P4 D3 P2 एंड P1। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है, तो यहाँ नंबर में लिख दे रहा हूँ 1 0 1 एंड 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है P1 P2 और P4। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं या ऑड पैरिटी। अज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में हमने इवन पैरिटी यूज की है, तो ये क्वेश्चन में से गिवन होगा कि हमको कौन सी पैरिटी यूज करनी है। तो हमने मान लीजिए इवन पैरिटी यूज की है, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, P1 वाले देखिए किस ग्रुप कॉम्बिनेशन में था, फर्स्ट ग्रुप में, तो आप किस नंबर पे देखेंगे 1 3 5 एंड 7। अब इवन पैरिटी है तो यहाँ पे P1 पे मैं ऐसे भी रखूंगा ताकि ये पूरा चारों का नंबर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, इवन हो जाए। D3 D5 और D7 क्या है, वो यहाँ से मिल जाएगा। तो D3 की वैल्यू कितनी है, D3 इज 1, D5 कितना है, D5 भी 1 है, D7 कितना है, D7 भी 1 है। तो D3 D5 और D7 3 5 7 ये कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1 1। तो यहाँ पे अगर इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन क्या अटैच करूँ ताकि ये सारे नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन हो जाए। तो देखिए 1 2 3 ऑलरेडी है, अगर मैं इसमें 1 अटैच कर दूं तो नंबर ऑफ 1s क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 1। ठीक, 1 क्यों, क्योंकि मुझको इवन पैरिटी जनरेट करना था। इवन पैरिटी कब बनेगी, जब एक 1 इसकी जगह 1 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, P2 सेकंड कॉम्बिनेशन चेक हो जाएगा 3 6 एंड 7। तो D3 D6 एंड D7। अगर आप इसको देखेंगे D3 D6 D7, तो D3 क्या है आपका, D3 1 है, D6 की वैल्यू क्या है, D6 की वैल्यू 0 है, D7 की वैल्यू 1 है। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं कौन सा बिट ऐड करूँ, 0 या 1, ताकि इस पूरे नंबर का कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन हो जाए। तो आप इसमें काउंट करिए 1 एंड 1 2, ये ऑलरेडी इवन है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे सिर्फ 0 अटैच करने की जरूरत है। तो P2 की जगह क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मुझे इसको इवन पैरिटी जनरेट करना था। P4 के लिए देखते हैं, P4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 5 6 7। तो 5 6 7 बेसिकली 5 है 1, 6 है 0, 7 है 1। ठीक है, तो ये 1 0 1 पहले से है, यहाँ पे मैं क्या अटैच कर दूं कि ये इवन हो जाए। तो नंबर ऑफ 1 काउंट करिए, 1 एंड 1 2, ऑलरेडी 2 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब P4 की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर दिया P1 P2 एंड P4। अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन पे रख देना है। तो P1 यहाँ पे था, P1 की जगह हमने 1 रख दिया। P2 हमने कैलकुलेट किया है 0, तो P2 की जगह 0 लिख दिया। P4 कैलकुलेट किया 0, तो P4 की जगह 0। इसका मतलब ये आप इनकोडिंग करके सेंडर यहाँ से सेंडिंग एंड से भेजेगा। ठीक है, यहाँ डेटा भी है प्लस पैरिटी बिट्स है, तो डेटा प्लस पैरिटी बिट्स सेंडर की तरफ से जाएगा रिसीवर की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जहां पे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलिए तो हम एक और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जहां पे नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट की है। तो P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7। ठीक, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बस नंबरिंग आपकी इधर से स्टार्ट है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ग्रुप कैसे बनेगा, 1 3 5 7 जो पिछली बार था, 2 3 6 7 जो दूसरी बार था, 4 5 6 7। तो जस्ट है रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ से यूज किया और कोई दिक्कत नहीं। डेटा मान लीजिए आपको गिवन है, यहाँ पे डेटा इस तरीके से, तो आप डेटा में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा D3, ये हो जाएगा आपका D5, ये हो जाएगा D6 और ये हो जाएगा D7। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, आप इस तरीके से डेटा बनाइए। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं,
ये डेटा दिया गया है, सेंडर एंड से आपको भेजना है इनकोड करके। तो 4 बिट का डेटा है, 3 बिट की पैरिटी आप यूज करेंगे और अटैच करके भेजेंगे। तो इसको लिख लिया जाए सम फॉर्मेट में। यहाँ पे इसकी जगह 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 है, ठीक है। ये डेटा हमको गिवन था, तो हमें कैलकुलेट करना है P1, P2 एंड P4, ठीक है। तो P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप देख लीजिए 3, 5 एंड 7। 3 कहाँ पे है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। अगर D3, D5, D6 एंड D7, तो 3, 5 एंड 7 देखना है। 3 की वैल्यू है 0, 5 की वैल्यू 1 है, 7 की वैल्यू है 0, ठीक है। और सपोज हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हम ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं, इवन ऑड कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऑड अगर पैरिटी यूज हुई है, तो P1 को मैं क्या रखूं ताकि नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाए। ये ऑलरेडी ऑड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। फिर इसी तरीके से P2 कैलकुलेट करते हैं। P2 के लिए क्या चाहिए आपको, 3, 6 एंड 7, 3, 6 एंड 7, ठीक। यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, ऑड पैरिटी यूज करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है। फिर कैलकुलेट करते हैं P4 के लिए 4 के लिए 5, 6 एंड 7, तो 5 हो गया आपका 1, 6, 1, 0। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है, इसको ऑड करने के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो P1 की वैल्यू 0, P2 की वैल्यू 0 एंड P4 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए, P1 की वैल्यू 0, P2 की वैल्यू 0 और P4 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंपली सेंडर एंड से डेटा प्लस पैरिटी बिट्स। तो हमने दोनों तरीके से देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर ये डेटा रिसीवर में पहुंचता है तो उसको कैसे एरर डिटेक्ट किया जाता है और कैसे करेक्ट किया जाता है।